हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयांक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चे जल्दी सभी लोग बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक है, जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दीजिए बच्चा लोग, मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है प्रॉपर कि नहीं आ रही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का आज है आपका पार्ट 5। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आप सभी के सामने, कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइएगा। एक व्यवसायी है ने एक जमीन का टुकड़ा कितने में खरीदा। भाई ये तो बहुत पैसे लिखे हुए हैं। 1,60,00,000 रुपए में खरीदा। इसके बाद वह उस टुकड़े के क्रय मूल्य पर की 280% धनराशि 28 फ्लैट बनाने में खर्च करता है। वह प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे जिससे उसे कुल 25% का लाभ हो। कमेंट करके बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताना बच्चे लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। देखिए जैसे आपका लिखा हुआ है 1,60,00,000, और उसमें 280% उसने क्या किया, धनराशि फ्लैट खर्च करने में लगाई। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सीधा सीधा 1.6 करोड़। 1,60,00,000 का मतलब क्या हो गया, 1.6 करोड़। थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन इजी करते हैं। इसका 380% डायरेक्ट निकाल दें। कितना निकाल दें बेटा, 380% इसका डायरेक्ट निकाल दें। ठीक है, 1.6 का 380, तो ये आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 6.08, 6.08 करोड़। ठीक है, अब कितने फ्लैट इससे बनाने हैं, इससे फ्लैट बेटा बनाने हैं 28। ठीक है, 28 फ्लैट बनाने हैं, और 28 फ्लैट जो बनाने हैं डिवाइड बाय 28, उस पर आपको क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, 25% का क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, यानी कि 125/100। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100। 4 से हम इसको अगर कट करें तो बेटा ये हो जाएगा आपका 4 1 4.2, 4 7 28, 4 2 8। ठीक है, हम इसको कट कर दें 4 से, तो 4 7 28 हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16 पॉइंट, बच्चा 4 3 12। ठीक है, 0.43 और 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 चौको 20 1 21 डिवाइड बाई इतने करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। एक प्लाट कितने का बेचे बेटा, वो इतने का बेचे, 2.15 करोड़ का। ठीक है, बताइए बच्चों, बात क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अतिया ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 9600 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत का 20% करके उसकी मरम्मत करा ली, ठीक है। अगर अब वह 2880 रुपया अगर अब वह 2880 रुपया उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है, तो उस मोटरसाइकिल खरीदी कीमत में कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। जल्दी से आंसर बता दो बेटा, इसका क्या हो जाएगा सभी लोग। जल्दी से आंसर बता दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। देखिए 9600 रुपीज में खरीदी और उसकी लागत 20% खर्च करके उसकी मरम्मत करा ली, यानी कि 9600 का 120% हो गया। 0000 1200 12 छंग 72 का 2 हासिल 7 12 9 108 108 और 7 आपका 115, यानी कि वो उसे पड़ गई कितने की 11520 की। अब वह 200 दो अगर अब वह 2880 रुपया उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है, तो उसे उस मोटरसाइकिल खरीदी कीमत में कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए। अब वो कितने में 2880 रुपए में, तो 2880 प्लस उसका कितना, ये जो निकला है उसका इतना, वो और जोड़ दे। हाँ जी शिखा बेटा, कमेंट करके बताइए अपना क्वेश्चन क्या है। उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है, ठीक है। तो ये अब क्या हो गई, उसकी शुद्ध कीमत हो गई, ठीक। तो अब कह रहा है तो उसे उस मोटरसाइकिल खरीदी कीमत में कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए, ठीक। तो कितना प्रतिशत उसे जोड़ना चाहिए कि उसे उतने का लाभ मिले। अब देखो यहां पर कितना हो रहा है बेटा, अगर मैं 20% निकालूं पहले 9600 का, तो ये हो रहा है बेटा आपका 200 2 छंग 12 का 2 हासिल 1 दोनों ही 18 1 19 1920 रुपए उसने लगाए हैं और 2880 रुपए क्या है उसका, वो इतना लाभ कमाना चाहता है, तो शुद्ध आय में कितना जोड़ना पड़ेगा उसे, डिफरेंस निकाल दो। 6 18 में से 9 गया बच्चा 9 1 960 रुपए उसे और जोड़ने चाहिए, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो आप इसका परसेंटेज निकाल दो। 960 इज व्हाट परसेंट ऑफ 9600 इंटू 100, तो 00 से 00 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 10% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 100 की पावर 2 एंड 2 की पावर 100, इसमें क्या बताना है बेटा आपको, इसमें शिखा क्या बताना है बच्चे। ग्रेटर नंबर क्या होगा बेटा, ग्रेटर नंबर आपका ये होगा, ठीक है, क्योंकि 100 की पावर 100 तो आपका 10,000 है सिर्फ,
ठीक है, और ये आपकी एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक, कैसे, अब मैं बता दूं कैसे। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 आपका 4, 2 की पावर 3 आपका 8, 2 की पावर 4 आपका 16, 2 की पावर 5 आपका 32, 2 की पावर 6 आपका 64, 2 की पावर 7 आपका 128, 2 की पावर 8 आपका 256, 2 की पावर 9 आपका बेटा 512, 2 की पावर 10 बेटा आपका 1024, 2 की पावर 11 आपका 2048, 2 की पावर 12 आपका 4096, ठीक है, 2 की पावर 13 आपका 8192, 2 की पावर 14 जैसे ही करेंगे बेटा वो आपका 16300 समथिंग हो जाएगा और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ गए बात? 2 की पावर 14 जैसे ही होगा वो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या होगा। किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 में खरीदी, उसने उस कीमत का 20% उस साइकिल की देखिए, किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 में खरीदी, उसने उस कीमत का 20% अगर उस साइकिल की मरम्मत पे, तो बेटा 480 का 20% यानी कि 96 रुपए उसने क्या किए, उस पर लगा दिए, तो 576 रुपए की होगी। अगर अब वह उस साइकिल पर 144 रुपए लाभ कमाना चाहता है तो उस साइकिल खरीद कीमत से कितने प्रतिशत और बढ़ा देनी चाहिए। तो बेटा 144 रुपए लाभ कमाना चाहता है, खरीद कीमत कितनी थी 480 इंटू 100, ठीक है, जीरो से आपका जीरो चला गया, 24 दूनी 48, 24 छंग 144, 2 3 6 हो गया आपका, 30% आपका इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताइए बेटा, बात क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। जब 3360 रुपए की
कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक दोगुना था। ठीक है, जो कि तब होता जबकि उस वस्तु को 2400 रुपए में बेचा जाता। वस्तु की खरीद मूल्य क्या थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा, ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन। जल्दी से बताइए। जब 3360 रुपए की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक दोगुना था। जल्दी से बेटा कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका ये। देखिए 3360 रुपए की कोई वस्तु बेची गई, सीपी हो गया उसका, और उसे अगर 2400 रुपए में बेचा जाए तो अब क्या कह रहे हैं, 3360 रुपए में बेचने से जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक दोगुना था। यानी कि अगर हानि x हो रही है तो बेटा ये आपका लाभ 2x हो रहा है। डिफरेंस कितने का है बेटा आपका, 1260 का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 3x बराबर आपका 1260। तो x बराबर 3 तिका 9, 3 चुको 12, 3 दूनी 6, 420 रुपए। तो 420, अगर मैं अब 2400 में 420 ऐड कर दूंगा तो बेटा हमारा 2820 रुपए आपका सीपी आ जाएगा। ठीक है, 2820 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, और जो कि यही आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। बताइए बच्चों, बात क्लियर है सभी को। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न का आंसर बताना प्लीज। एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपए में बेचने से कुछ हानि होती है। यदि वह 9800 रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि के दोगुने के बराबर होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, कमेंट करके बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आंसर।
जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपके। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। जल्दी से बताइएगा बेटा कमेंट करके। एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 रुपए में बेचने से कुछ हानि होती है, ठीक है। सीपी 8,000 रुपए से बेचने में उसे कुछ हानि हुई, और जब उसने 9800 का खरीदा तो क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। और जो हानि थी ना, क्या कह रहा है, रुपए में बेचता तो उसका लाभ जो है उसकी हानि के 2 गुने के बराबर होता है, यानी कि ये आपका 2x और ये x, डिफरेंस कितना बेटा 1800। तो 3x की वैल्यू मैं कह सकता हूं 1800, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 600। तो 8,000 में अगर मैं 600 रुपए ऐड कर दूं तो सीपी उसका निकल आएगा, जो कि कितना होगा बेटा 8600 रुपीज उसका सीपी हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है सभी को। 8600 रुपीज उसका सीपी हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। जल्दी से बताइए बेटा, 1060 रुपए में बेचने पर लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने से होती है 20% अधिक है। 20% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितने में बेची जाएगी, आपसे ये पूछा गया है। जल्दी से बताइए। देखिए 1060 रुपए में बेचने पर उसको क्या हुआ, आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों शेयर कर दो सेशन को, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। सीपी और 950 रुपए में बेचने से क्या हुआ, हानि हुई, ठीक है। तो 20% अधिक है, लाभ जो है
20% का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/5, यानी कि अगर यहाँ पर 5 का डिफरेंस है तो ये आपका 6 हो जाएगा। ये डिफरेंस कितने का है बेटा, 1050, 110 रुपए का, तो 11 की वैल्यू 110 हो गई, 1 की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू 50, यानी कि सीपी कितना आ गया उस वस्तु का बेटा, 1000 रुपए सीपी आ गया। अब उसे 20% प्रॉफिट के साथ बेचना है तो 120/100 कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा बेटा उसका आंसर, 1200 रुपए उस वस्तु का आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है सभी को? बताइए बात क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा। The profit made by selling a toy for rupees 450 is rupees 30 more than the loss made by selling a toy for rupees 320. What is the purchase price of the toy? जल्दी से कमेंट करके बेटा आंसर बताओ इसका। हेलो तन्मय, हाउ आर यू? किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने से हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। तो बेटा देखो, 450 रुपए में आपने बेचा तो उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, सीपी, और ये आपका 320 रुपए हानि है। तो ये x है आपका और ये है आपका x प्लस 30। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितने का है बेटा, डिफरेंस है 130 रुपए का, बराबर आपका 2x प्लस 30 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू बच्चा कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी, 50 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 रुपए हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, खिलौने का क्रय मूल्य। तो बेटा 50 रुपए इसमें और ऐड कर दो तो आपका 370 रुपए खिलौने का मूल्य निकल कर आ जाएगा। बताइए बात क्लियर है? वेरी गुड तन्मय, आंसर बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, क्या हुआ?
जल्दी से बेटा आंसर बताओ क्या होगा इसका, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट फास्ट एवरीवन। एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दोगुना लाभ 78 रुपए में बेचने से होता है, ठीक है। तो कुछ सीपी था उसका, सीपी को 69 रुपए में बेचा गया, तो यहां पर उसे एक्स का लाभ मिला, और उसे जब 78 रुपए में बेचा गया तो बेटा ये लाभ क्या हो गया, दोगुना हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो लाभ दोगुना का मतलब ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी निकल कर आ रही है आपकी, तो लाभ दोगुना का मतलब तभी तो होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई, एक्स की वैल्यू आ गई 9। तो 69 में 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा सीपी, 60 रुपए आपका सीपी आ जाएगा यहां से। बताइए बात क्लियर है सभी को? 60 रुपए बेटा क्या आ जाएगा यहां से, इस क्वेश्चन का सीपी आ जाएगा। जल्दी से बताइए बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 5 रुपए में 6 के हिसाब से उसने पेंसिल खरीदी, ठीक है, और 6 रुपए में 5 के हिसाब से उसने पेंसिल बेच दी। तो हमेशा आपको याद रखना है, आपको क्या करना है, आर्टिकल बराबर करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 25 रुपए में आप 30 पेंसिल परचेज करोगे और 36 रुपए में 30 पेंसिल बेटा आप बेचोगे। कितने का प्रॉफिट होगा आपको, 11 रुपए का। कितने पर, 25 पर, इंटू आपका 100, 25 ये आपका 4, 11 4 44% आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 44% विल बी द राइट आंसर। बताइए बात क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज।
144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा प्लीज, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा, जल्दी से आंसर बताओ सारे लोग। एक बार आप अग्निमित्र भाई, आप एक बार सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ऐसे तो मुझे भी जानकारी नहीं है ना। 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है। जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा। देखो, हमेशा याद करना, लॉस की कंडीशन जो होती है वो होती है CP इज ग्रेटर देन SP। ठीक है, 144 मुर्गियों को बेचना है तो 144 मुर्गियों का जो CP होगा उससे माइनस होगा 144 मुर्गियों का SP, बराबर होगा 6 मुर्गियों के SP के। ठीक है, क्योंकि आपसे कहा गया है 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 144 CP बराबर आपका 150 SP हो जाएगा। तो CP अपॉन SP इज इक्वल्स टू 150 बटे 144। ठीक है, 150 का खरीद के 144 का अगर आप बेचोगे तो आपको 6 का लॉस होगा। कितने पर, 150 पर, इंटू आपका 100। 50 नहीं 150 और 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया बेटा, 4% लॉस आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4% लॉस इज योर राइट आंसर। बताइए, बात क्लियर है सभी को। जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ बात क्लियर है सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप कम्युनिटी चेक कर लीजिए, वहां पर जानकारी आपको मिल सकती है। ठीक है, कितनी बात क्लियर होगी बच्चा लोग, जल्दी से प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर हो गई तो अगले प्रश्न का आंसर बताओ। जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बताइए। कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल टॉफियां को 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा जाए तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताएं। जल्दी से कमेंट करके बेटा इसका आंसर बताओ सारे लोग, क्या होगा। कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई।
यदि कुल टॉफियों को 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइएगा प्लीज। कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी गई और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से। बेटा उतनी ही कह रहा है तो आप पहले उतनी ही बराबर करो, है ना। तो इसका मतलब हो गया 90 रुपए की 99 टॉफियां इधर खरीदी गई और 110 रुपए की 99 टॉफियां इधर खरीदी गई। तो बेटा उसने 200 रुपए में कुल 198 टॉफी खरीदी। अब पर टॉफी 1 रुपए की क्या हुई, बेची जाएगी। कितने की, 1 रुपए की बेची जाएगी। तो बेटा 198 टॉफियां कितने की बिकेंगी, 198 रुपए की। तो 200 रुपए के खरीद के 198 का बेचेगा, उसे 2 रुपए का नुकसान होगा। अगर रुपए पूछे जाए तो 2 रुपए हो गए, अगर परसेंटेज पूछा जाए तो 2/200 इंटू 100, यानी कि आपका कितना बेटा 1% हानि। और ये पूछा जाए तो ये बेटा आपका 2 रुपए है। ठीक है, बताइए बात क्लियर हो गई सभी को। बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताइए बात क्लियर हो गई सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू अग्निमित्र भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक दुकानदार 11 रुपए में 11 नींबू 10 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखते ही आंसर आप लगा सकते हो। 11 नींबू 10 रुपए में। अच्छा 10 रुपए में उसने कितने नींबू खरीदे, 11, और 10 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। तो बेटा आपको पहले आर्टिकल बराबर करने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, 100 रुपए में 110 नींबू खरीदे और 110 रुपए में 110 नींबू बेच दिए। तो 100 के खरीद कर 110 के अगर वो बेच रहा है तो उसे 10 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने पर, 100 रुपए पर, इंटू आपका 100। तो कट जाएगा बेटा 10% आपका यहां से प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10% प्रॉफिट आपका यहां से राइट आंसर आ जाएगा। बताइए सभी को बेटा बात क्लियर है। जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर बताइए उसका क्या होगा। बताइए जल्दी से बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर
1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25, तो बेटा 12 रुपए में 12 वस्तुओं का मतलब क्या है? 1 रुपए में एक आर्टिकल, और उसने बेचा कितने में है? 1.25 रुपीज में एक आर्टिकल, तो उसे 0.25 का फायदा हुआ है कितने पर? 100 पर, है ना? 100 पर क्या? 1 रुपए पर, इनटू आपका 100, यानी कि बेटा आपका 25% यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसे 25 पैसे का फायदा हो रहा है। 0.25 क्या, आप उसे 25 पैसे का फायदा कहो, 100 पैसे पर इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं अग्निमित्र, मेरी क्लास आप डेली लोगे तो मैथ आने लगेगी दोस्त। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से बेटा आंसर बताना इसका। On selling 33 meters of cloth, the shopkeeper incurs a loss equal to the selling price of 10 meters. Okay, that's nice. All the very best. भगवान करे आप जल्दी ही सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। बेटा इसका आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से बेटा आंसर बताओ इसका क्या होगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बेटा 10 नहीं, यहां पर आप 11 करो। ठीक है, यहां पर आप 11 करिए, नहीं तो आंसर आपका बड़ा ही अटपटा सा आएगा, और 11 करने से आंसर आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि में हमारा सीपी बड़ा होता है, सीपी माइनस 33 एसपी हो जाएगा। तो मैंने कहा 11 एसपी आप कर दो, तो बेटा ये इधर चला गया, तो 33 सीपी इज इक्वल्स टू 44 एसपी हो जाएगा आपका। सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल्स टू 44 अपॉन 33 आ गया बेटा। 4 रुपए का खरीद के आप अगर 3 रुपए का बेच रहे हो कोई आर्टिकल, तो 1 रुपए का आपको यहां पर क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, कितने पर? 1 मिनट फिर से जरा चेक कर लेने दीजिए। ठीक है, 4 पर इंटू आपका 100,
और 1/4 कितना होता है आपका 25% आपका यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा बेटा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े की क्रय मूल्य के बराबर, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, विक्रय मूल्य के बराबर, इस क्वेश्चन में क्या है, क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए और आंसर बताइए। तैतीस मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े की क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो देखो लाभ हो रहा है यानी कि आपका एसपी बड़ा होगा, तो 33 एसपी माइनस 33 सीपी इज इक्वल्स टू 11 सीपी। ठीक है, तो ये उधर चला गया, तो 33 एसपी इज इक्वल्स टू 44 सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी कितना आ गया बेटा, 44/33। 3 का खरीद रहा है, 4 का बेच रहा है, उसे 1 का फायदा होगा 3 पर इंटू 100, 100/3 यानी कि 33 से ही 1/3% का बेटा क्या होगा, उसको लाभ हो जाएगा। बताइए बच्चों, बात क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा बेटा, बात क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है दोस्त तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। जल्दी से बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए। 13 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो इसका मतलब क्या कहा गया, 33 हानि है तो आपका सीपी, ये तो कर चुके हैं हम लोग, अभी अभी तो क्या हमने, इसका आंसर बताइएगा बेटा क्या होगा, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा।
10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर है 9 आर्टिकल के एसपी के। तो बेटा सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया, 9/10 हो गया। 9 पर खरीद के 10 का बेच रहे हो, 1 का आपको प्रॉफिट होगा कितने पर, 9 पर, और 1/9 कितना होता है, 11 सही, 1/9% है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ प्लीज। अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के 9 SP इज इक्वल टू 12 CP। ठीक है, तो SP अपॉन CP आपसे क्या कहा गया, 12/9, 3 तिका 9, 3 चौको 12, यानी कि 3 पर खरीद के 4 का बेचोगे, कितने का फायदा होगा, 1 का, कितने पर, 3 पर। ठीक है, इनटू 100 आपका 100/3 यानी कि 33 सही, 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने कमेंट करके आंसर बताइएगा। देखिए 12 वस्तुओं का SP बराबर है 9 आर्टिकल के CP के। तो SP अपॉन CP इज इक्वल टू 9/12, 3 तिका 9, 3 चौको 12, 4 पर खरीद के 3 का बेचोगे, 1 का नुकसान होगा 4 पर, 25% हानि, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आप सभी को बता दें आपके लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा ऑफर है, अनलॉक इज बैक फॉर अनलिमिटेड पीरियड। 20% आपको ऑफ मिलेगा ऑन ऑल यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शन पे 22 से 28 फरवरी के दौरान। इसमें आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड जो कि है बेटा काशी10, जिससे आपको मिलेगा 20% एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, यूपी अचूक बैच आपका स्टार्ट हो रहा है यूपीपी इंसेस प्रीलिम्स 2023 के लिए, जीएस का क्रैश कोर्स जो कि आपका सिर्फ 1599 में है। इसमें भी आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड काशी10। साथ ही साथ मिशन खाकी आपका 25 फेब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी आप एडिशनल डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं मेरा कोड काशी10। साथ ही साथ लेट्स क्रैक यूपी कांस्टेबल कोर्स बेटा आपका लॉन्च हो चुका है जो कि है 899 ओनली में। इसमें आपको मिलने वाली है कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेसन्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, 100+ आपके जो है यहाँ पर वीडियो लेसन्स मिलेंगे रिकॉर्डेड बाय टॉप एजुकेटर्स एंड टॉपिक्स वाइज ऑर्गेनाइज किए गए हैं सेशंस को। यूपीपीएससी लोअर पीसीएस भी आपका 1499 में लॉन्च हो चुका है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट एंड जूनियर असिस्टेंट भी आपका 199 में लॉन्च हो चुका है। ठीक है बच्चों, 899 में, सॉरी। तो बच्चा लोग आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरी क्लास डेली शाम को 7 बजे होती है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, थैंक यू सो मच।